नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज के वीडियो बनाने का मकसद है कि ग्राम पंचायत के अंदर कैसे ग्राम प्रधान को चुना जाए, यानी कि ऐसे व्यक्ति को ग्राम प्रधान चुना जाए जो गांव के हित में काम करता हो। यानी कि अब बहुत ही जल्द ग्राम प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं और प्रत्येक गांव के अंदर यानी कि एक ग्राम प्रधान का चुनाव होगा और उस ग्राम प्रधान के आधार पर ही गांव के विकास की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और आप सभी लोग जानते हैं कि यह हर 5 साल के बाद गांव के अंदर एक निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराया जाता है, जो ग्राम पंचायतों के अंदर होता है और वह ग्राम प्रधानों को चुनने का गांव की जनता को मौका देता है। क्योंकि संविधान की प्रक्रिया के मुताबिक जिस प्रकार से गांव का विकास और गांव के अंदर जितने भी ऐसे परिवार रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का चुनाव होना जरूरी है। और ग्राम पंचायत का विकास तभी संभव है जब गांव के अंदर आप एक अच्छा निष्ठावान व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनाते हैं। आपको जानकारी दूं कि मैं प्रत्येक गांव के अंदर देखा है, मेरा ही ग्राम नहीं सभी गांव के अंदर यह बात मैंने देखी है कि प्रति 5 वर्ष के बाद एक व्यक्ति को चुना जाता है, लेकिन वह व्यक्ति भी वही काम करता है जो पिछले ग्राम प्रधान ने किया है। साथियों, ऐसा क्या हो कि ऐसे ग्राम प्रधान को चुना जाए जो लोगों के भविष्य के लिए भी उज्जवल काम करे और लोगों के भविष्य को भी उज्जवल करे और लोगों के प्रत्येक हमदर्दी भी जताए और गांव के अंदर जितना भी लोग किसी भी समुदाय और समाज के लोग गांव के अंदर जो निवास करते हैं उन लोगों के लिए वह नई नई सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन लोगों को के लिए वह योजनाओं का पूरा प्रबंध करे और गांव के अंदर जितने भी लोग ऐसे परिवार रह रहे हैं जिनकी आय कम है, ऐसे लोगों की आय को बढ़ाया जाए और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का निर्वहन करके लोगों को खुशहाल किया जा सके। लेकिन हर 5 वर्ष के बाद आप लोग जिस व्यक्ति को भी ग्राम प्रधान चुनते हैं वह व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है, ना कि जनता के बारे में। वही जनता जो जनता उसे वोट देती है वह उस जनता को भूल जाता है और वही जनता के खिलाफ कार्य शुरू कर देता है। मैं भी देख रहा हूँ 3-4 ग्राम प्रधानों की योजनाओं का मैं भरपूर तरीके से अध्ययन कर चुका हूँ और उनका मैं पूरी जानकारी ले भी चुका हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जिस व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सरपंच या ग्राम प्रधान के रूप में चुनते हैं वह लोग जनता की भलाई के बारे में कम सोचकर अपनी भलाई के बारे में वह लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं अब आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को चुनना चाहिए ग्राम प्रधान के पद के लिए जो व्यक्ति निष्ठावान और सम्मानित हो और जो व्यक्ति ईमानदार हो। क्योंकि गांव के रहने वाले व्यक्तियों को इस बात की जानकारी भली प्रकार से होती है कि गांव के अंदर कौन व्यक्ति ईमानदार है और कौन व्यक्ति इस पद के लायक नहीं है और कौन व्यक्ति लोगों को दारू शराब पिलाकर इस ग्राम प्रधानी को हथियाना चाहता है। तो चलिए मैं उसका भी विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने बयान करता हूं कैसे व्यक्ति को आप लोग चुनना चाहिए। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति भी ग्राम समाज के अंदर होते हैं, यानी ग्राम पंचायतों के अंदर होते हैं जो
उस गांव का प्रधान बनने की इच्छा पूरी रखते हैं, लेकिन वह लोग धनवान होते हैं और वह लोग सिर्फ एक उन लोगों का मकसद होता है कि इस बार चुनाव में लड़ने के बाद मैं लोगों को दारू पिलाऊंगा और जो लोग दारू नहीं पीते तो उन लोगों को मैं रुपए के माध्यम से खरीद लूंगा और इस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान बन जाऊंगा। यह सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि ऐसे व्यक्ति जो लोग शराब पीते हैं और पैसे की खरीदारी में बिक जाते हैं, उन लोगों के ही द्वारा उस 90% जनता का विकास नहीं हो पाता है जो जनता विकास चाहती है। क्योंकि कुछ ऐसे बेईमान खोर व्यक्ति भी हैं जो शराब के नशे में होकर अपनी वोट ऐसे बेईमान व्यक्ति को दे देते हैं जो गांव के विकास के लिए नहीं लड़ता बल्कि अपने विकास के लिए लड़ता है, और वह सिर्फ पैसा इसीलिए खर्च करता है क्योंकि उसे मालूम है कि योजना का जितना भी पैसा आएगा वह उसे हड़प कर जाएगा और जनता को कुछ भी नहीं देगा। दूसरी किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बनने के इच्छुक होते हैं। वह लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार का सम्मान बढ़े और हमारे परिवार के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हमारे ही परिवार से लोग प्रधान चुनते रहे और हमारा एक परिवार एक सर्वश्रेष्ठ परिवार बन जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भांप लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा के लिए ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, ना कि गांव के विकास के अंदर उनका कोई भी किसी प्रकार का मददगार पहले साबित रहे हों। आप अक्सर कर अपने गांव के अंदर ध्यान दीजिए, जो पूर्व प्रधान और उनसे मिलने वाले लोग आज जो लड़ रहे हैं या उस परिवारों से जो लड़ रहे हैं, पहले पिछले परिवारों के आप उनके परिवारों के आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि क्या उन लोगों ने अच्छे काम किए हैं। अगर उन लोगों के द्वारा अच्छे काम किए गए हैं तो उन्हें चुनने में कोई बुराई भी नहीं है। तीसरे नंबर के वो व्यक्ति होते हैं जो इस बात को लेकर चुनाव के मैदान में कूदते हैं कि मुझे इन दोनों को हराना है और जनता को इस बात से मुझे अवगत कराना है कि मुझे फला व्यक्ति को हराना है और उस व्यक्ति की मैं वोट काटूंगा और वोट काटने के बाद मैं अपने व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनने पर गांव की जनता को मजबूर करूंगा। कुछ ऐसी किस्म के व्यक्ति होते हैं कि जिन लोग ग्राम पंचायत के अंदर जिन लोगों का बहुत चुनाव लड़ने का नहीं होता, लेकिन कुछ नेता लोग उन्हें पैसा देकर अपने पैसे के माध्यम से खड़ा कर देते हैं ताकि एक अच्छे व्यक्ति को वोट ना देकर और जनता इस बुरे व्यक्ति जिसने पैसा लिया है इस बुरे व्यक्ति को वोट दे। और इस व्यक्ति को जब यह जनता वोट देगी तो वो जो भला सज्जन मानस पुरुष अगर आपके बीच में चुनाव लड़ रहा है तो उसे हराने की पूरी प्रक्रिया एक लफंगा नेता इस काम को करता है। साथियों, अक्सर कर देखा गया है कि गांव का विकास इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग समझदार नहीं रहे हैं। हम लोगों के अंदर ऐसे लोग अधिक हो गए हैं जो जनता के अंदर इस बात का भ्रम फैलाते हैं कि पैसे ले लो और शराब की बोतलें ले लो और चुनाव के अंदर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आपको जानकारी दूं कि आपको अगर ग्राम प्रधान चुनना है अपने गांव का तो ऐसे व्यक्ति को आप ग्राम प्रधान चुनें जिसे गांव की पूरी जानकारी हो और गांव की प्रत्येक समाज और प्रत्येक समुदाय के लोगों की उसकी अच्छी पकड़ हो और प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति इस बात को पूरा आकलन कर ले कि यह व्यक्ति सही है और सच्चा व्यक्ति है। यह व्यक्ति ग्राम प्रधान बनने के बाद इस गांव का विकास भी करेगा और इस गांव के अंदर जितने भी ग्राम समाज, तालाब की जमीन और जितने भी चरागाह हैं और जितने भी मरघट की जमीन है और जितने भी नवीनी प्रति के जो पट्टा आवंटन की भूमि है और जितने भी इस गांव के अंदर खनन के पट्टे हैं उनकी पूरी जानकारी रखता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस व्यक्ति का ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। तो इस बार आप लोग चुनाव के अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बेईमान जो पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं
और जो जनता का मूर्ख बनाने की फिराक में है, ऐसे व्यक्ति को वोट ना देकर ऐसे व्यक्ति को आप इस बार चुने जो व्यक्ति आपके गांव का विकास, आपके गांव के अंदर प्रत्येक योजनाओं को लागू रखने का ताकत रखता हो और गांव के अंदर एक वो व्यक्ति जो बोलने में भी माहिर हो और वह व्यक्ति जो समझदार हो, निष्ठावान हो और ईमानदार हो। और ऐसे व्यक्ति को जब अपने गांव का आप प्रधान चुनेंगे तो भविष्य में आपके गांव के अंदर खुशहाली आएगी और आपका गांव विकास और तरक्की की ओर बढ़ेगा। अन्यथा जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक वही हाल रहा है जो हाल अब तक चल रहा है। साथियों, ऐसे व्यक्तियों को जब हम पढ़े लिखे को सामने लाएंगे तो तभी आपके गांव का विकास होगा। मेरी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं राव अकरम, खुदा।